नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में खेला शुरू हो गया है। राजद के एक और विधायक टूटकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब इस घटना के बाद बिहार में उस बात को बल मिलते जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कई तर्क हैं और आपको ये समझना पड़ेगा कि राजद में ऐसे और कितने विधायक हैं जो टूटकर भाजपा में शामिल होंगे। कांग्रेस में वो कितने विधायक हैं जो टूटकर भाजपा में शामिल होंगे और ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या जदयू में भी ऐसे विधायक हैं जो टूटकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे और गेम पलट जाएगा। जो काम विधानसभा चुनाव के पहले होना था, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद, क्या वो गेम अभी लोकसभा चुनाव के पहले हो जाना है? क्या ऑपरेशन लोटस बिहार में काम कर जाएगा? ये सब मैं बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह की चर्चा अब बिहार की राजनीति में शुरू हो गई है और अगला 1-2 दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। कोई बड़ा खेला हो सकता है। तो चलिए मैं इस बात को आज पूरी विस्तार से बताता हूं और आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में ऐसा क्यों हो रहा है। बिहार की राजनीति में जो हो रहा है वो बिहार के भले के लिए हो रहा है, बिहार के बुरे के लिए हो रहा है, या सब जो असमंजस है वो पूरा पार्टियों का जो है वो जनता पर वो पार्टियां लाद रही हैं। बिहार में क्या हो रहा है ये आप तय करें, लेकिन मैं खबर पे आता हूं और उस खबर पर आने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। और वो बातें ये है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि लोभी के यहाँ ठग उपास नहीं पड़ता, यानी कि लोभी के घर कभी भी ठग भूखा नहीं रहता, वो कुछ न कुछ खाता है। तो बिहार की राजनीति में कौन लोभी है और कौन ठग है ये आप फैसला करें, लेकिन जो बिहार के ताजा हालात हैं वो मैं आपको बताता हूं बारी बारी से। 5G के इस जमाने में जितनी तेजी से सरकार बिहार में बदल रही है और जितने तेजी से विधायक पाला बदल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री को हम लोग पलटू राम और पलटू राम की उपाधि लोग दे रहे हैं, वो नहीं बल्कि यहाँ तो सब पलटू राम है, सब पलटने में माहिर हैं और कब कौन पलट जाएगा इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। जनता उन्हें जिताकर भेजी विधानसभा में ताकि अपने क्षेत्र का आवाज उठाए और 5 सालों तक रहे। विधायक तो बदल रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ये कभी नहीं कहता कि इस दल ने ये किया, सभी दल का एक ही हाल है, कोई दल इसमें अछूता नहीं है। जिसको जहां फायदा है अपने फायदे के हिसाब से पाला बदल रहे हैं। नैतिकता को तो बिहार की राजनीति से अब दूर ही हटाकर रख दीजिए। तो चलिए, खबर क्या है? खबर यह है कि आज जो भभुआ के विधायक हैं राजद के, वो भरत बिंद ने पाला बदलकर भाजपा ज्वाइन कर ली है। विधानसभा में वो सम्राट चौधरी के साथ आए और आकर फिर जो सत्ताधारी दल है उसके साथ बैठ गए। ये तो एक खबर हुई जो लगातार चल रहा है। पिछले 3 बार से ऐसा हुआ। पहला अदला बदली पलटा पलटी का खेल तब हुआ जब विश्वास परीक्षण था नीतीश कुमार का। उस समय राजद के 3 विधायक नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद, जो कि आनंद मोहन के पुत्र हैं, उन्होंने पाला बदला। उसके बाद कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम और आरजेडी की संगीता कुमारी पाला बदलकर फिर भाजपा में चली आई। अब जो ताजा है वो भरत बिंद, जो आरजेडी के हैं, वो पाला बदलकर भाजपा में आ गए हैं। सबसे आपको ये सोचना होगा कि ये जितने विधायक पाला बदल कर आ रहे हैं वो भाजपा में क्यों जा रहे हैं। भाजपा में वो
जा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं कोई खेला होने वाला है, क्योंकि भाजपा अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा रही है। और आप यकीन मानिए, जो सूत्र खबर दे रहे हैं, जो सूत्रों ने बताया है कि नीतीश कुमार यदि विधानसभा भंग करने पर अड़े रहे तो कहीं उन्हीं के साथ खेला न हो जाए। जदयू के 40 विधायक तैयार बैठे हैं पाला बदलने के लिए, ऐसा सूत्र बताते हैं कि वहां भी खेला हो सकता है। लेकिन उनको इंतजार है कि कितने विधायक बीजेपी के साथ आ रहे हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस के भी 8 विधायक हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है सूत्रों से कि कांग्रेस के 2/3 विधायक जो है पाला बदलकर एक अलग गुट की तरह मान्यता लेकर बिहार के विधानसभा में होंगे, और वो भाजपा ज्वाइन मतलब भाजपा को समर्थन कर सकते हैं। तो 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति ये है कि नीतीश कुमार की सरकार को भाजपा गिरने नहीं देना चाहती है। इसलिए नहीं गिरने देना चाहती है कि लोकसभा चुनाव के पहले वो नहीं चाहती है कि बिहार विधानसभा को लेकर उसे कोई परेशानी झेलनी पड़े। और बिहार में जब लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, उसके बाद जो परिस्थितियां बनेगी, जो आगे का होगा वो होगा। लेकिन नीतीश कुमार इस चाल को समझ गए हैं, तो नीतीश कुमार अपना दाव चल रहे हैं। लेकिन इस दाव के पहले भाजपा ने जो दाव चला है, उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में सारे दाव फेल होने वाले हैं, और भाजपा अंततः ऑपरेशन कमल यानी कि कमल का फूल खिलाने में सफल हो सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार नहीं माने तो ये आप तय मानकर चलिए कि ये होगा, और राजद और कांग्रेस के विधायक टूट कर आएंगे, और इधर से जदयू के विधायक टूट कर आएंगे, और एक ऐसा पार्टी भाजपा बन जाएगी जिसको पूर्ण समर्थन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सूत्रों के हवाले से ये खबर है। चर्चाएं हैं कि इसी पर काम चल रहा है। अब कल प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं बिहार, उसके बाद तेजस्वी यादव भी सभा करने वाले हैं। तो आप सोचिए कि तेजस्वी यादव ने सबसे पहले ये ऐलान किया था नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद कि बिहार में खेला होगा। उन्होंने जीतन राम मांझी और भाजपा को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए, और भाजपा उन्हीं की पार्टी पर नजर भिरा के बैठी थी और उनके एक एक विधायक को तोड़कर अपने पाले में मिला रही है। तो अब इससे क्या आप अंदाजा लगाते हैं? आप ही खुद लगाइए कि जो तेजस्वी यादव के सभा में इतनी भीड़ हो रही है और उसके विधायक टूटकर भाजपा में क्यों आ रहे हैं? क्या पूरा माजरा है? क्या कहीं आरजेडी के रणनीति में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? क्या उसके संगठन में तो कोई ऐसे लोग नहीं है जो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? नेताओं में क्या असंतोष है, जैसा कि उधर से कहा जा रहा है? या फिर जो आरोप लग रहा है कि लेन देन का खेला है, बाकी कोई नहीं झमेला है, यहां भी उनको सम्मान मिल रहा था, लेकिन लेन देन का खेला है तो सब इस झमेले में पड़े हुए हैं। तो क्या है, कैसे है, और क्या क्या चर्चा है बिहार की राजनीति में, आप तो अच्छा से समझ रहे होंगे। लेकिन अंदर खाने अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले 1-2 दिन में बिहार की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इंतजार है बस 2 चीजों का। एक तो नरेंद्र मोदी कल सभा में आते हैं, नीतीश कुमार जाते हैं कि नहीं जाते हैं। इससे भी ये तय होगा कि असल में क्या हो रहा है, अंदर खाने क्या चल रहा है। क्योंकि बिहार की राजनीति में किसी भी नेता के बारे में ये पहले से अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने जिस तरह से सुबह में कहीं, शाम को कहीं चाय किसी के साथ पी रहे हैं, बैठ किसी के साथ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं।
पलटने में उन्हें देरी नहीं लग रहा है। ऐसे में हम लोगों जैसे लोगों को भी दिक्कत हो जाती है कि आखिर कहा जाए तो क्या कहा जाए, बताया जाए तो क्या बताया जाए। सूत्रों को भी समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कब कितने स्पीड से कौन कहां पलट जाए वो समझ में बाहर है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि आपको भी समझना है इस बिहार की राजनीति को। बिहार की राजनीति को समझने के लिए अब कई लोग, बड़े बड़े लोग भी दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन सबके दिमाग से परे है। क्योंकि कोई सोच सकता है कि जिस सरकार को बने हुए अभी ढंग से 2 महीने भी नहीं हुए और जिसका अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ, उस सरकार को लेकर भी बिहार में चर्चाएं शुरू हो गई है कि वो रहेगी नहीं रहेगी। भाजपा उसको अपने पाले में तब लेकर ही क्यों आई, और भाजपा लेकर आई तो फिर लोकसभा चुनाव तक इंतजार क्यों नहीं कर रही है, या फिर ये है कि भाजपा जदयू को मजबूत कर रही है अपने पार्टी में विधायकों को मिलाकर। और क्या ये भी सही है कि कोई एक विधायक घूम के आके पार्टी बदलकर दूसरे पार्टी में चला जाता है और उस पर पार्टी विरोधी कोई कार्य भी नहीं होता है। इस्तीफा देने की बात तो दूर है, वो तो नैतिकता से परे है। अभी कोई विधायक इस्तीफा भी नहीं दे रहा है। दल बदल कानून का भी कोई उन्हें डर नहीं है, अब ऐसा लगता है। तो फिर ऐसी स्थिति में सत्ता कब कितने दिनों तक टिकी रह पाएगी, ये सोच पाना बड़ा मुश्किल है। तो इंतजार कीजिए, देखिए आगे क्या होता है। बिहार की राजनीति में राजद के और कितने विधायक टूट कर इधर आते हैं, कांग्रेस के कितने टूटते हैं, और यदि नीतीश कुमार नहीं माने तो जदयू के कितने टूटकर भाजपा में शामिल होते हैं। और इन विधायकों के शामिल होने से भाजपा को चुनाव में क्या लाभ होता है या क्या नुकसान होता है, इस पर यदि आपके पास कोई विचार है तो वो हमें लिख भेजिए और कमेंट कीजिए, बताइए हमें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, फिर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे अपडेट को लेकर। नमस्कार।